सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो ओऽध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरहन्ता। सागर साहब, सबसे पहले मैंने आपके 2000 में अशोक पाटनी जी मुझे ले गए थे कश्मीरी, वहाँ मैंने आपके दर्शन किए थे। उसके बाद दूसरी बार जब स्थिति हुई उस समय जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे मोतीलाल जी वोरा जी, वो सोनकच्छ में आपने उनकी अगवानी की थी। उस समय उस पीढ़ी से अशोक पाटनी जी और हम भी आपके साथ बिहार में थे और गए थे। आपके साथ सैकड़ों लोग चलते हैं। आपने हो सकता है पहली बार उस समय नहीं देखा हो, हम उस समय आपके साथ बिहार हमले किया, सोनकच्छ तक गए और सोनकच्छ में आदरणीय मोतीलाल जी वोरा ने आपकी अगवानी की थी। मैं उसके बाद जब अभी आचार्य श्री से मिला, हमारे मुनि 13 पद के मुनि म्यूजियम समिति में दिया, उसके लिए मैं मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी से मिला तो उन्होंने कहा कि आप ये गोष्ठी क्यों नहीं करते हैं और वो गोष्ठी हमारे ही रखे तो अच्छा है। उसमें आदरणीय पुष्पदन जी, आचार्य पुष्पदन जी महाराज आया तो बहुत अच्छा लगा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत वंदन। वात्सल्य मूर्ति परम श्रद्धेय मेरे गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज साहब के चरणों में अनंत वंदन। श्रद्धेय गुरु भगवंत भूपेंद्र कुमार महाराज साहब के चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन। उपस्थित सभी मुनिवृंद, सभी धर्म के प्रमुख श्रेष्ठजन, समाज के प्रबुद्ध बंधुओं, सबसे पहले तो मेरा कहना है कि हिंदुस्तान में ये आवाज़ नहीं पहुंचनी चाहिए कि अल्पसंख्यक के मुख्य धारा से कट रहे हैं। हमें जब भी अल्पसंख्यक का प्रश्न आता है तो देश के अंदर लोग गुमराह होते हैं। अरे अलगाव की दीवारें खड़ी हो रही है, ये टकराव की दीवारें खड़ी हो रही है। हमें आने वाले जनता को विश्वास में लेना है। हमें पैसे से पहले प्यार चाहिए। क्या चाहिए दिलीप जी, क्या चाहिए पहले? यानी हमें हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता को बताना है यदि कोई बेटा कमजोर होता है तो उसको बी कॉम्प्लेक्स दी जाती है। क्या दिया जाती है? तो उसको मजबूती से खड़ा करने के लिए सया का सहयोग है। हम हिंदुस्तान की संस्कृति से अलग नहीं हैं। यानी आज मैंने 70,000 किलोमीटर पद यात्रा देश के कोने कोने में की है। जहाँ प्रसंग आता है, जैसे आचार्य तुलसी ने कहा, पहले मैं इंसान हूँ, हम अल्पसंख्यक बाद में हैं, पहले भारतीय कौन है? और भारतीयता के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़े तो पंथ की कुर्बानी भी दे देंगी। जब तक ये भाव हमारे अंदर पैदा नहीं होंगे, लोगों को लगना चाहिए चाहे वह हिंदू है, चाहे जैन है, चाहे ईसाई है, चाहे बौद्ध है, हमारा एक एक व्यक्ति मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। यानी सरकार का जो लक्ष्य है, जैन समाज भी आज आप संपन्नता की बातें करते हैं। ऐसे परिवार भी हैं जिनके घर में सवेरे चूल्हा जलता है तो शाम को नहीं जलता है। तो आज इस अल्पसंख्यक के माध्यम से हमें पहला काम करना है। हमें हमारी हिंदुस्तान की संपूर्ण जनता से पहले प्यार चाहिए। वो हमें छोटे भाई की भांति अपना कलेजे का टुकड़ा माने। जब जैन को अल्पसंख्यक घोषित किया गया तो सैकड़ों लोगों ने प्रश्न दागे, अब तो जैन भी हिंदू समाज से कट गए हैं। ये मीडिया ने, ये प्रेस ने, ये जनता ने मेरे सामने प्रश्नों की बौछार की
तो मैंने एक ही जवाब दिया, हम हिंदू संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। संस्कृति अलग है और धर्म कल्चर से हम सब हिंदू संस्कृति के कहने वाले सिंधु से हिंदू बना है। क्या बना है? तो हम कल्चर से, चाहे वह सिख है, चाहे बौद्ध है, चाहे मुस्लिम है या ईसाई है, वो संस्कृति से हिंदू संस्कृति का अभिन्न अंग है। और मैंने कहा कि हमारे 24 तीर्थंकर ही क्षत्रिय थे। कौन थे? और जितने हम बैठे हैं, हमारे सबके पूर्वज कौन है? क्यों भाई अर्चना बहन, हम जितने भी हिंदुस्तान में बैठे हैं, उनके 10 पीढ़ी पहले पूर्वज कौन है? हिंदू संस्कृति के ही। आज देखिए, मुस्लिम समाज में नागौरी गोत्र है और मेरी भी नागौरी गोत्र है। क्या है? चौधरी मुस्लिम में भी है, चौधरी हिंदू में भी है। यानी हमारा वंश जो है, जो मूल है, वो एक है। एक माँ के बेटे आपस में कौन होते हैं? धरती हमारी माँ है और हम धरती के कौन हैं? कौन है? पुत्र हैं। तो पुत्र के नाते हमारा पहला कर्तव्य होता है, हम पहले जनता को प्यार दें और जनता की बातें। और अल्पसंख्यक की जहाँ पे बात है, मैं कहूँगा हमारा संगठित होना जरूरी है। क्या है? आज मैं पाटनी साहब से भी कहूँगा, पाटनी साहब, महावीर जयंती के 2 जुलूस निकलते हैं तो आत्मा रोती है। क्या करती है? हमारे जैन समाज की वरिष्ठ गुरुदेव भगवंत पुष्प सागर जी, जो संपूर्ण मानव समाज को एकता के साथ लेकर चलने वाले हैं, हमारे मुनि भूपेंद्र कुमार जी महाराज साहब है। मैं तो कहूँ हमारे आचार्य प्रवर डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहब ने एक ही कहा, कमल मुनि, यदि हम दुनिया को विश्व शांति, विश्व बंधुत्व की बातें करते हैं तो कम से कम शुरुआत अपने घर से है। तो पाटनी जी, मैं झोली फैला के आपके सामने भीख मांगता हूं कि मेरी महावीर की दोनों आंखें एक साथ रहें। मैं राजगृह गया था, वहां चौथे पहाड़ पे 35 साल से नक्सलवादियों का कब्जा था। यात्रा नहीं हो रही थी। मैं गया, मैंने कहा महावीर की धरती हिंसा से गिरी, विश्व को अहिंसा का संदेश दिया। उस समय मैंने चीन, जापान, थाईलैंड और वर्ल्ड के धर्म गुरुओं को बुलाया, मुस्लिम, सिख, हिंदू, जैन को बुलाया और बंधुओं नीतीश कुमार ने साथ दिया और वो पहाड़ हमेशा हमेशा के लिए खुल गया। हमारी एकता होगी तो हर क्षेत्र में अपने को सफलता मिलेगी। यदि बौद्ध को सहायता मिल रही है तो जैन को आनंदित होना चाहिए, और जैन को सहायता मिल रही तो मुस्लिम को आनंदित होना चाहिए, और मुस्लिम को सहायता मिल सिख को आनंदित होना चाहिए। कम से कम हमारे में तो समरसता के भाव आए। जो कौम जाति एक साथ खड़ी नहीं होगी, आने वाले समय में इतिहास के पन्नों से ओझल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो मैं तो दिलीप कुमार जी आपको कह रहा हूं, ये सर्वधर्म सभा हुई, मैं इसके अंदर हिंदू समाज के बड़े लोगों को भी बुलाना था। आइंदा कभी भी अपने साथ कार्यक्रम करें, आप हमारे बड़े भाई हो और आप हमें प्यार दो और हाथ पकड़ के हमें क्या करो, खड़े करो। हमें इसके साथ साथ राष्ट्रीय एकता को मजबूत करनी है, मानवीय बुराइयों के खिलाफ लड़ना है। और अंतिम में अल्पसंख्यक आयोग के मैं दिलीप जी से कहूँगा कि हम सभी धर्म के लोग पदयात्रा करते हैं, अमरनाथ पदयात्रा करते हैं, अजमेर शरीफ पदयात्रा करते हैं, स्वर्ण मंदिर पदयात्रा करते हैं। तो हमारे पदयात्रियों के लिए सरकार से अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। कांवड़ की यात्रा पदयात्रा होती है, जब फुटपाथ शहर में बनता है तो जंगलों में क्यों नहीं? आज ये मीटिंग एक प्रस्ताव पास करे और केंद्र सरकार राज्य सरकार को भेजे कि कांवड़ की लाखों पदयात्री निकलते हैं
और हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पैदल यात्रा करते हैं और वो पर्यावरण की रक्षा करते हैं, प्रदूषण बचाने का काम करते हैं, भाईचारे का काम करते हैं। सैकड़ों पदयात्री प्रतिवर्ष वाहनों से कुचले जा रहे हैं। क्या कुचले जा रहे हैं? और अच्छे अच्छे संत, पढ़े लिखे विद्वान, तो मैं कहूँगा आज इस सदन के माध्यम से सभी संत और सभी धर्म के लोग सरकार के सामने आवाज़ उठाएंगे कि हम पद यात्रियों के संविधान में उनके अधिकारों की रक्षा करना लोकतंत्र के अंदर सरकार का कर्तव्य बनता है। हम कर्तव्यों के लिए आगे बढ़ेंगे और अगला अल्पसंख्यक आयोग की मीटिंग में उज्जैन में बुलाने की आपको निमंत्रण देता हूँ। 26 जुलाई को वहाँ चातुर्मास का प्रवेश है। आप जब भी तारीख देंगे वहाँ करेंगे। और अगले साल कुंभ मेला आ रहा है, उस कुंभ के अंदर भी अल्पसंख्यक का अलग से एक मंच बने और लगे हम हिंदू समाज भी कुंभ मेले के साथ हैं और एकता में हमारा विश्वास। ओम अरहम ओम शांति। अब मैं नमस्तस्मै हरोजिनो वा नमस्तस्मै। जल को बांधा तो कासार बन गया तालाब, जल को बांधा तो कासार बन गया, और दिल को बांधा तो आधार बन गया, दिल को बांधा तो आधार बन गया। बंधन बंधन ही नहीं संबंध भी है, बंधन बंधन ही नहीं संबंध भी है। और मोतियों को बांधा तो गले का हार बन गया, मोतियों को बांधा तो गले का हार बन गया। आज इस तेरापंथ भवन के प्रांगण के अंदर यो लगता है भाई राजपाल ने आज एक मोतियों का हार पिरो दिया है। और इस तेरापंथ भवन के प्रांगण के अंदर आज अपनी चारों तरफ महक फैलाने के लिए आचार्य पुष्पदंत सागर जी का पदार्पण हुआ है। और जहाँ पुष्प खिलते हैं और जो कमल है वो अपने आप ही महकने लग जाती हैं। और जब कमल महकती हैं, सौरभ ठेलती है, तो सारा प्रांगण है वह अपने आप सुरभित हो जाता है। तो आज यूं लगता है ये अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा जो आयोजित ये कार्यक्रम, ये हमारे को अपने आप का बोध करवा रहा है। कभी तुम कौन हो और तुम अपने अधिकारों का प्रयोग है ये स्वयं कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तुम्हारे जो अधिकार है उन अधिकारों का दोहन है वो कहीं और लोग तो नहीं कर रहे हैं। और जब हम हमारे अधिकारों का उपयोग नहीं करते हैं तब हमारे सामने आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक घोटाला छाया हुआ है। कौन सा? व्यायाम घोटाला। और आज उसकी जो परतें हैं वो धीरे धीरे उगड़ कर सामने आ रही है। और ये घोटाला क्यों हुआ, इसका मूल जो कारण बना, हमने हमारी शक्ति का उपयोग नहीं किया, पहचान नहीं की और उसके कारण योग्यता को एक तरफ रख दिया गया और अयोग्यों को भर दिया गया। परिणाम ये आया आज सारे देश के अंदर ये घोटाला चर्चित हो गया है।
तो आज हमारे को एक तरह से अपना बोध करना है कि हमारे को जो एक सरकार ने जो एक हमारे को सुविधाएं दी है, आगे बढ़ने के लिए जो एक मार्ग दिया है, हमेशा कहा करते थे हमारी इंसानियतता है, ये हमेशा जिंदी रहनी चाहिए। हम देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है। और जब देश के अंदर कहीं पर भी दंगे होते और होते, उस समय उन्होंने एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया, इंसान पहले इंसान, इंसान पहले इंसान और बाद में हिंदू या मुसलमान। सबसे पहले हम इंसान है और इंसानियता का जो पैगाम है उसको बढ़ाना हमारा प्रमुख दायित्व बनता है। तो आज का ये सम्मेलन कह दे, संगोष्ठी कह दे, ये इंदौर शहर के लिए एक तरह से पथ दर्शन का कार्य करे। और इसी अल्पसंख्यक आयोग ये एक संकल्पबद्ध हो, इंदौर के अंदर जितनी भी कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों के अंदर हर महीने एक ऐसी संगोष्ठी का आयोजन रखे और जन जागृति का एक जो जलजला है वो पैदा करे। तो आज मैं इस मंगल में अवसर पर ये महसूस कर रहा हूँ, आज ये जो तेरापंथ भवन है ये एक तीर्थ स्थल बन गया। अभी अभी हमारे कमलेश मुनि ने चर्चा की, उज्जैन की चर्चा, और सिंहस्थी सामने आ रहा है और एक बड़ा तीर्थ स्थल है, और जहां 3 नदियों का संगम होता है वह तीर्थ स्थल कहलाता है। तो आज इस तेरापंथ भवन के अंदर भी ये 3 महान नदियों का एक त्रिवेणी संगम हो रहा है। श्वेतंबर दिगंबर 2 धाराओं का मिलन हो रहा है। तो साथ के अंदर सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम और जैन, पारसी सारे का एक जो मिलन हो रहा है। और जहां मिलन होता है और वहां पर गुणों का प्रस्फुटन होता है। तो आज हमारे भाई राजपाल जी ने अणुव्रत महासमिति के अंदर भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और इनका स्वप्न है अणुव्रत के मार्गदर्शन को लेकर, और मैं पूरे देश के अंदर अल्पसंख्यकों को संगठित करने का प्रयास करूंगा। तो भाई राजपाल अणुव्रत का चित्र हाथ में लेकर, उनके आदर्शों को साथ में लेकर आगे बढ़ते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे। और आचार्य पुष्पदंत सागर जी ने जो एक महत्व अनुग्रह किया, अपना बिहार क्रम को एक तरह से स्थगित करके और तेरापंथ भवन के लिए आप यहाँ पधारे हैं। और हमारे कमलेश मुनि तो हमारे को पता ही नहीं, पर अचानक जब प्रकट होती हैं तो ये भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो ये तेरापंथ समाज आज आप सबका एक तरह से हृदय से अभिवादन कर रहा है और ये निवेदन कर रहा है, जब जब आपका इस इंदौर की धरा पर पदार्पण हो तो इस तेरापंथ के भवन के प्रांगण में आप अवश्य पधारे और इस भवन को तीर्थ के रूप के अंदर प्रतिष्ठित करें। तो आज मैं इस मंगल में अवसर पर एक बार सभी धर्मों के प्रति फिर मंगल कामना कर रहा हूँ। ओम अरहम।